बच्चों, कैसे हो? देखिए, हरियाणा बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है और पेपर बहुत जल्दी हैं, समय बहुत कम है, इसलिए उम्मीद करते हैं अपनी सेहत के साथ अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को और अच्छे ढंग से कीजिए। समय बहुत कम बचा हुआ आपके पास और बहुत अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि आप अपने और अपने पेरेंट्स के और अपने टीचर्स के सपने साकार कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए 10th क्लास का मैथ के पेपर का बिल्कुल एनालिसिस करने के लिए आया हूं। देखिए, 100% तो कोई भी टीचर श्योर नहीं होता, क्योंकि पेपर सेट करने वाले हम लोग नहीं होते। लेकिन मैंने जो वर्क किया है इस टॉपिक पे, एवरेज एंड एवरेज मैं ज्यादा नहीं कहता, 90% एक्यूरेसी के साथ मैं आया हूं। ठीक है, जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने होते हैं वो पूरी बुक को छान देते हैं, उनको एक बुक का एक कोना भी ऐसा नहीं होता जहां से कुछ उनको आता ना हो। अगर किसी बच्चे को 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं तो वो सभी एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक्सरसाइज, ऑप्शनल, जितना भी मटेरियल आपकी बुक में है वो सारा करें। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल श्योरिटी के साथ लेने हैं कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला। सभी एग्जाम्पल, सभी एक्सरसाइज, ऑप्शनल और साथ में थ्योरी, इसको ही पढ़ डालें। ये आपका 100 में से 100 मार्क्स लेने के लिए परफेक्ट रहेगा। अब जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है या जो सोचते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं पास हो जाऊं, उनके लिए बाकी देखो, मेरी तरफ से तो 100% रहने वाला है, लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं होता, इसलिए मैं भी परफेक्ट नहीं कहूंगा कि मैं जो मैंने लिखा वो वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 90-95% ये ऐसे ही रहने वाले हैं। इसमें मैं आपको बता दूं मैंने क्या लिखा है कि जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है मैथ के अंदर, उसकी बात करें तो चैप्टर फर्स्ट से दो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, चैप्टर सेकंड से भी 2 आएंगे, थर्ड से 1 आएगा, फिफ्थ से 2 आएंगे, सिक्स से 2 आएंगे, 7 से 2 आएंगे, 8 से 1 और 10 से 12 से और 15 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये है एक एक नंबर के क्वेश्चंस का पूरा बायोडाटा कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 मार्क्स के टोटल 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। कहां से आएंगे? फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। देखो, फर्स्ट चैप्टर में से 90% जो क्वेश्चन बनता है वो 1.3 यानी कि इरेशनल प्रूव करने वाला बनता है। सेकंड चैप्टर में से अगर हम बात करें तो यहां से सेकंड चैप्टर में से तो 2.2 भी है, 2.3 भी है, कहीं से भी आ सकता है। सिक्स चैप्टर में एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, 8 से भी एक आएगा, 9 से भी एक आएगा, 12 से भी एक आएगा और 13 से भी एक आएगा। इन सभी चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। टोटल 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में से एक आएगा, फोर्थ में से एक आएगा और फोर्थ में से एक आने के चांस तो काफी सारे हैं। 4.2 भी है, 4.3 भी है, 4.4 भी है। अगर हम फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो भी एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। 7 चैप्टर में से भी एक आने वाला है, 10th में से भी, तो 10th में एक्सरसाइज ही एक बचती है अपने पास 10.2। 15 चैप्टर में से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें 2 पार्ट आएंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, ध्यान रहे। हम बात करते हैं कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन कहां से आएंगे। देखिए, 4.3 और 98% 3.6, 98% बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा, 3.6, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, इन दोनों को मिला के आपको एक क्वेश्चन करना है। कोई भी आप कर सकते हो अपनी चॉइस से। यहां 8.4 और 8.4 में कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट्स हैं। उस फिफ्थ क्वेश्चन में और 9 चैप्टर में ध्यान रहे विद एग्जांपल, पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा दोनों को मिला के। ठीक है, और में आएगा, ऑप्शन में आएगा, दोनों में से तुम्हें आपको एक एक क्वेश्चन करना है इसमें से भी। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। 11 चैप्टर 11.1 और 2 बहुत इजी, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन करना है। 13 चैप्टर में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स का, कहीं से भी आ सकता है। अब बात करते हैं 14 चैप्टर की। 14 चैप्टर में 14.1 एक तरफ, 14.2 और 14.3 एक तरफ।
इसमें से एक क्वेश्चन 99% आएगा, इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन ही आने वाला है, और दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही करना है, या तो ये करो या ये करो। ठीक है, ये यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से बनते हैं टोटल क्वेश्चन आपके 5 5 25। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो कितने बनेंगे आपके 35। टोटल क्वेश्चन 35 रहेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 80 रहेंगे, जिसमें एक एक नंबर के 17 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो नंबर के 7, 4 नंबर के 6 और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको स्ट्रेटजी बनानी है, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देता हूं, लेकिन हर किसी की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी जो है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ से डर लगता है और वो पास होना चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि मेरे 80 मार्क्स तक पहुंच जाऊं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बेटा 100% वाले के लिए तो मैंने बता दिया पहले ही कि बुक का कोई एक पेज भी नहीं छोड़ना आपको कि यहां से मेरे को नहीं पढ़ना, नहीं, ऑप्शनल भी करो, सब करो, थ्योरी पढ़ के जाओ। ठीक है, और चीजों को ये नहीं है कि सिर्फ हमने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन भी आ गए, सारे एग्जाम्पल भी आ गए, ऑप्शनल भी आ गए, तो मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे। फिर भी आप इस तरीके से पढ़ें कि कहीं से कोई क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी अगर आ जाए तो आप उसको छोड़ के ना आए। कई बार चीजें होती हैं, जैसे पहले 3 साल पहले क्वेश्चन आया था पोलिनोमियल के बारे में कि 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, ना एग्जाम्पल में है, ना थ्योरी में है, ना कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 ऑप्शन थे, जिनमें से एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने x² + 2, सेकंड ऑप्शन दे दिया उन्होंने x√x + 2, थर्ड ऑप्शन दे दिया 1/x + 2, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया ऐसे कुछ भी x⁻⁻5 + 6x, ये दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है। अगर हम बात करें तो सारे ही इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, लेकिन पोलिनोमियल कौन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक नेचुरल नंबर होती है। क्लियर बात, जिसमें एक वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर होती है वो एक पोलिनोमियल माना जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका पोलिनोमियल है, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, x⁻1/2 है, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में लिख दिया, यहाँ पे माइनस में लिख दिया, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से आपको अगर 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको चीजों को बियॉन्ड द टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हो। अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे चाहते हैं कि 80-90 मार्क्स तक पहुंच जाएं, तो उनके लिए बताऊंगा कि 14 चैप्टर बेटा आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, 11 चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। यहां से मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो मैथ से डरते हैं, जो मैथ में सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 40 50 60 70 मार्क्स तक मैं पहुंच जाऊं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 8.4 को अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 9 चैप्टर को कीजिए, 1 2 3। यहां से मैं आपको कहूंगा कि आप 4.3 या 3.6 किसी भी एक एक्सरसाइज को कर सकते हो। मैं यहां पे जाऊंगा 4.3 के साथ। ठीक है, तो यहां से आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के, तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 20। अगर मैं कहूं 4 मार्क्स में, तो आप 15 चैप्टर कीजिए, 10th चैप्टर कीजिए, और आप 4th चैप्टर कीजिए। 4th चैप्टर मैंने बोला ना 4.3, इसीलिए बोला मैंने कि 4th चैप्टर ये अगर कर लिया तो 4.2 तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको कीजिए। 5th चैप्टर को कीजिए और 7th चैप्टर को कीजिए। 7th चैप्टर जो है इसमें 3 एक्सरसाइज आती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा आपको कि एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 1 नंबर के, तो इसलिए आपको ये पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के, तो ये आपके हो गए 20 नंबर। अगर हम चले 2 मार्क्स वाले पे, तो फर्स्ट चैप्टर कीजिए, सेकंड चैप्टर कीजिए, 6 को आप छोड़ सकते हैं, 8 चैप्टर में आप 8.4 को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों आपको करनी पड़ेंगी। 9 चैप्टर आपने किया ही है, 12 चैप्टर काफी इजी रहेगा, 13 चैप्टर को आप कुछ देर के लिए एक बार भूल भी सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये बन गया आपके 5 2 10।
अगर हम बात करें 1 1 मार्क्स की, तो आपने फर्स्ट चैप्टर करना है, सेकंड चैप्टर भी करना है, फिफ्थ चैप्टर भी करना है, सेवन चैप्टर करना है, एट्थ भी करना है, 10th भी करना है, 15th भी करना है। तो 2 4 5 7 9 11 और 13 आपके ये बनते हैं। तो ये हो गया आपके कितने 63 मार्क्स। 63 मार्क्स ये हैं और आपको असेसमेंट जोड़ के आप 80 तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है जो मैथ से थोड़ा सा घबराता है, पास होने की प्रॉब्लम है या पास पास हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को देख लेना चाहिए कि उसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है और वीक जोन कौन सा है। मोस्टली बच्चों का वीक जोन होता है 13 चैप्टर, 6 चैप्टर और थर्ड चैप्टर थोड़ा लेंथी है सिर्फ इसलिए। बाकी मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आप कोई भी टॉपिक छोड़ के जाएं, आप एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ के जाएं। फिर से बात कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, तो बेटा आपको बियॉन्ड द टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। चीजों को बिल्कुल एनालिसिस करके, बोलते हैं ना बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। इतना आसान पेपर भी नहीं आता कि आपको मार्क्स पड़े मिल जाए। लेकिन मैं इतनी जरूर कहता हूं कि अगर आप जो मैं टॉपिक बताए हैं इनको भी अगर आप कर लोगे, तो मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन आप 80 में से 55 प्लस मार्क्स आराम से ले सकते हो। 50 प्लस तक कहीं नहीं जाएंगे, जो टॉपिक मैंने बताए हैं इनमें से आपके, अगर आप इनको दी बेस्ट करके जाते हो तो 50 प्लस आपके कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन फिर भी बोर्ड की साइट पे भी जो पैटर्न है उसमें भी लिखा हुआ होता है कि डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है, और 20% तो अच्छा डिफिकल्टी लेवल होता है। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको टिप्स पे काम करना पड़ेगा। तो ये तो हमने मैथ की बात की। और मैथ में आपको एक बात और बता दें कि जो 15 चैप्टर आपके टोटल बनते हैं, इनमें से जो चैप्टर आपका वीक है आप उसको एक बार छोड़ दें, जो आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसको जबरदस्त स्ट्रॉन्ग करें, ताकि कहीं से कोई मार्क्स ना घटे। और वो होने के बाद मुझे जो जहां तक विचार आता है, जहां तक लगता है बच्चों को देख के, कि उनका जो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 14 और 15, ये जो चैप्टर हैं ये आई थिंक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। और इनमें से भी अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा डीपली जाऊं तो मैं फिफ्थ फोर्थ चैप्टर को निकाल सकता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग जोन, सभी का स्ट्रॉन्ग जोन मिलेगा, ये 10 चैप्टर सभी का। तो बेटा आप पहले एक बार इन पे फोकस करें, इनको दी बेस्ट करें, उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स पे जाएं जो आपके बच गए, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ, 12th और 13th, फिर आप इन पे जाएं। अगर मैं बात करूं इन चैप्टर्स पे, तो आप थर्ड चैप्टर करें, फोर्थ चैप्टर करें, सेवन चैप्टर करें, इसके बाद आप इन दोनों को भी फिर बाद में करें। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। पहले आप ये 10 चैप्टर करें, उसके बाद आप ये 3 चैप्टर और करें। जब ये भी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर आप इन दोनों चैप्टर की तरफ आगे बढ़े। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी कि एक बार में ही सारे 15 चैप्टर आपको लेके चलने हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, घबराने की जरूरत है नहीं। बोर्ड 50% पेपर बिल्कुल इजी बनाता है, एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी आराम से पास हो सकता है, बशर्ते सिर्फ उसने ध्यान से पढ़ा होगा। तो अगर पढ़ाई नहीं है तो बेटा फिर तो पास होने का कोई ऑप्शन बनता नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है क्लास के अंदर, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। हम भी अपनी यहाँ पे आपके लिए पूरी सुविधा दे रखी है, कोशिश करते हैं आपको हर टॉपिक पहुंचाने का। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मुझे पहले ये टॉपिक चाहिए है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर पहले हमको ये टॉपिक करवाया जाए, ताकि हम और अच्छे मार्क्स ले सकें। और इस किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टॉपिक हमें बता भी सकते हैं कि ये टॉपिक हमें दोबारा करवाया जाए। ये तो रही मैथ की बात। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो बाकी सब्जेक्ट में भी आप ऐसा ही कुछ कर सकते हो, अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो जिसमें आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हो कि साइंस का भी मैं एक ऐसे एनालिसिस लेके आऊं, तो आप मेरे को कमेंट छोड़ सकते हो। बाकी मैं बात करूंगा सभी सब्जेक्ट्स की। तो बेटा रही बात हिंदी की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की, साइंस की और फिजिकल, या फिर आपके पास अगर एसकेटी है तो एसकेटी, म्यूजिक है तो म्यूजिक, इन सब की बात रही, तो आप ये जो स्ट्रेटजी है ये सभी सब्जेक्ट के साथ अपना सकते हैं कि पहले आप उस चीज को करें जो आपकी स्ट्रॉन्ग जोन आती है। 100% जो आपका सिलेबस है, सभी बच्चे उसमें से 70% तो आपका स्ट्रॉन्ग जोन पक्का मिलेगा।
जो एक एवरेज बच्चा होता है उसका मिल जाता है 60-70% तो स्ट्रॉन्ग जोन। जो चैप्टर आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है पहले आप उन पे फोकस कीजिए, उन चैप्टर को जबरदस्त कीजिए। उसके बाद जो चैप्टर आपके बचते हैं उन पे स्टेप बाय स्टेप दो दो चैप्टर आप करते हुए आगे बढ़ते चलें और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी भी होता है। बस आप थोड़ा सा पढ़ के जाना है आपको। अभी समय बहुत कम बचा है, इसको पढ़ लें, यूटिलाइज कर लें। सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने बाद आपके एग्जाम लगभग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए 2 महीने आपके एक तरफ और आपकी पूरी लाइफ एक तरफ, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आपकी परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ है। 1.5 महीना आपकी परीक्षा में बचा हुआ है, पूरा नेट टू नेट 1.5 महीना बचा हुआ है और आपके 20 से 25 दिन में पेपर भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, सभी जो भी क्लास के बच्चे हैं, 10th है, 12th है, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सभी को कहना चाहूंगा कि आपके 2 महीने की मेहनत एक तरफ और आपकी पूरी लाइफ एक तरफ।